एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी और दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली बस्तियों में से एक। केवल 2.1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। धारावी एक असली मानवीय भूल भुलैया है, जहां हर सेंटीमीटर मायने रखता है और यहां तक कि हवा भी जैसे छीनी जा रही हो। घर छोटे छोटे हैं, एक दूसरे पर ढेर होकर बने हैं, जिनके बीच इतनी संकरी गलियां हैं कि 2 लोग साथ साथ नहीं चल सकते। दिन में गर्मी ग्रीन हाउस की तरह इकट्ठी होती है, रात में वेंटिलेशन नहीं होता। नल का पानी दिन में कुछ घंटों के लिए आता है, वह भी अगर आए, और सीवेज खुले में बहता है झोपड़ियों के बीच से होकर, जहां बच्चे नंगे पांव खेलते हैं और कोनों में कचरा जमा रहता है। असल में कचरा हर जगह है, जमीन पर, गलियों में, छतों पर और यहाँ तक कि छोटे छोटे नालों में तैरता हुआ, जो बस्ती को काटते हैं। गंदगी से बचना असंभव है, फिर भी धारावी एक अलग दुनिया है। अनुमान है कि झोपड़ियों के भीतर 15,000 से अधिक छोटे कारखाने चलते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग, कपड़े, सिरेमिक, चमड़े के सामान, मिठाइयां, सब कुछ वहां खराब परिस्थितियों में बनता है, ऐसे अनौपचारिक मजदूरों द्वारा जो दिन में $2 अमेरिकी से भी कम कमाते हैं। झुग्गी की भूमिगत अर्थव्यवस्था लाखों का कारोबार करती है, लेकिन पैसा शायद ही उन तक पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। भीड़भाड़ हमेशा एक स्थायी खतरा है। जब बीमारियां आती हैं तो तेजी से फैलती हैं। धारावी केवल एक झुग्गी नहीं है, यह असमानता का क्रूर चित्रण है, उस सिस्टम का निर्मम प्रतिबिंब है जो हजारों को बिना जगह, बिना स्वास्थ्य, बिना सुरक्षा और बिना विकल्पों के जीने देता है। यह निस्संदेह दुनिया के सबसे बुरे रहने योग्य स्थानों में से एक है। नंबर 4, याकुत्स्क। अगर आपको ठंड पसंद है या बर्फ देखने की इच्छा है तो रूस के याकुत्स्क जाने से पहले अपने फैसले पर दोबारा सोचिए। सफेद परिदृश्य का आकर्षण या गर्म चॉकलेट का आराम भूल जाइए। यहाँ ठंड निर्दय, निर्मम और खतरनाक है। तापमान अक्सर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर्यावरण का एक साधारण प्रदर्शन यह है कि जब पानी उबाला जाता है और हवा में फेंका जाता है तो वह तुरंत बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है। अब तक दर्ज किया गया सबसे कम तापमान -71 डिग्री सेल्सियस था, जो इसे धरती के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक बनाता है। और यह कोई अलग थलग गांव नहीं है। याकुत्स्क में 3,30,000 से अधिक निवासी हैं, जो साल भर इस जमे हुए शहर में रहते हैं। सर्दियां 8 महीने तक रहती हैं और उस समय के अधिकांश हिस्से में सूरज शायद ही दिखाई देता है। ठंड केवल असुविधा नहीं है, ये जीवन शैली को पूरी तरह बदल देती है। लोग सड़क पर 5 या 6 परतों के कपड़े, सुरक्षात्मक चश्मे और मास्क पहनकर निकलते हैं। हवा के संपर्क से कुछ ही मिनटों में त्वचा जल सकती है। कारें केवल तभी काम करती हैं जब वे पूरे दिन चालू रहें या उनके इंजनों में हीटर लगे हों। इमारतें खंभों पर बनाई जाती हैं, क्योंकि जमीन, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, हमेशा जमी रहती है। सीधे निर्माण का कोई भी प्रयास जमीन को पिघला देता है, जिससे पूरे घर धंस सकते हैं। कल्पना कीजिए, यहाँ बाजारों में मांस और मछली खुले में बेचे जाते हैं, बिना फ्रीजर के, क्योंकि सब कुछ पहले से ही प्राकृतिक रूप से जम जाता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी प्रभावित होते हैं। मोबाइल, कैमरे और बैटरियां खुले में बस काम करना बंद कर देते हैं। और फिर भी याकुत्स्क के लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, एक ऐसे शहर में जहां सचमुच समय भी जैसे जम गया है। नंबर 5, गाजा। अगर कुछ जगहों पर गरीबी, संसाधनों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमजोरी से जीवन कठिन हो जाता है, तो गाजा में सबसे बड़ा खतरा एक और भी क्रूर नाम रखता है, युद्ध। इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच स्थित गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी इलाका है, जहां 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। घिरे हुए, बमबारी के शिकार और अलग थलग, दुनिया के सबसे घनी आबादी और संघर्षग्रस्त इलाकों में से एक में गाजा को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। निवासियों को आने जाने की आजादी नहीं है, सीमाएं बंद हैं, हवाई क्षेत्र नियंत्रित है, उत्पादों, दवाओं, ईंधन और भोजन का प्रवेश कड़ी निगरानी में होता है। और जब संघर्ष बढ़ता है तब विनाश तत्काल होता है। मिसाइल, ड्रोन, विस्फोट और मलबा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। घर अक्सर खंडहर में बदल जाते हैं, स्कूल निशाना बनते हैं, अस्पताल घायल लोगों से भरकर ढह जाते हैं, बच्चे आघात में बड़े होते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कहीं जाने की जगह ही नहीं है। यहाँ तक कि जो शारीरिक रूप से बच जाते हैं, वे मानसिक घाव ढोते हैं जो हमेशा बने रहते हैं। बुनियादी ढांचा कमजोर है। बिजली का सिस्टम औसतन केवल 4 घंटे प्रतिदिन चलता है और कई बार पूरी तरह से रुक जाता है। पाइप से आने वाला पानी जब आता भी है तो पीने योग्य नहीं होता, जिससे पूरे परिवार टैंकरों पर निर्भर हो जाते हैं, जो हमेशा नहीं आते। बेरोजगारी 50% तक पहुंच जाती है
और 80% से अधिक आबादी को खाने के लिए मानवीय मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। हर नए संघर्ष में गाजा आंशिक रूप से फिर से बनता है, केवल दोबारा नष्ट होने के लिए। डर हमेशा बना रहता है। सायरन आतंक की घोषणा करते हैं और भूमिगत शरण स्थल जीवन और मृत्यु के बीच आश्रय बन जाते हैं, लेकिन सुरक्षा कहीं नहीं है, यहाँ तक कि घर के भीतर भी नहीं। गाजा में जीना मतलब डर के साथ जीना है। डर बमों का, डर भूख का, डर इस बात का कि अपने बच्चों को बचा ना पाए। यह ऐसा जीना है जैसे दुनिया ने आपको भुला दिया हो या शायद कभी परवाह ही न की हो। और फिर भी लाखों लोग हर दिन डटे रहते हैं, धरती के सबसे बर्बाद, असुरक्षित और असंभव रहने योग्य स्थानों में से एक में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी सामग्री के लिए।